Welcome viewers. In today's video topic is accounting for partly cash goodwill and chapter is admission of new partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल ट्रीटमेंट के हम आज लास्ट केस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो केस डिस्कस करे हैं वो है व्हेन गुडविल पेमेंट इज मेड प्राइवेटली टू द पार्टनर्स, जिसके लिए हमने वीडियो वॉल्यूम 42 बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड केस था हमारा व्हेन गुडविल अमाउंट इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, जिसे मैंने कैश गुडविल ट्रीटमेंट नाम दिया था, जिसे आप चेक कर सकते हैं वीडियो वॉल्यूम 42 एंड 43, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर भी दिए हुए हैं आपके प्रैक्टिकल। केस जो 3 था दैट वाज व्हेन गुडविल अमाउंट इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, जिसे मैंने नाम दिया था क्रेडिट गुडविल ट्रीटमेंट, और जिसके लिए वीडियो वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं 44 एंड 45। 45 के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को समझ पाए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट केस है, दैट इज व्हेन गुडविल अमाउंट इज पार्टली ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, और जिसे मैंने नाम दिया है कैश एंड क्रेडिट बोथ गुडविल ट्रीटमेंट। तो आइए हम चेक कर लेते हैं गुडविल का ये जो फोर्थ केस है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। Fourth case, when goodwill amount is partly brought in cash by new partner means cash and credit both goodwill। देखिए इसका मतलब यह है कि जो नया पार्टनर है वो जब बिजनेस में आ रहा है तो वो अपनी गुडविल का अमाउंट जितना बनता है उसका पूरा का पूरा अमाउंट वो कैश में नहीं ला पा रहा है। वो कुछ पोर्शन तो कैश में लाता है और बाकी जो पोर्शन बच गया वो उसकी क्रेडिट गुडविल हो गई जो वो कैश में नहीं ला पाया। तो यानी हमारे क्वेश्चन के अंदर वो गुडविल का पैसा ला भी रहा है और गुडविल का पैसा एक तरीके से नहीं भी ला रहा है। जितना ला रहा है वो कैश गुडविल है, जितना नहीं ला पा रहा है वो क्रेडिट गुडविल है। तो हम इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैश गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना होता है और क्रेडिट गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना होता है। मतलब आपको जो सेकंड केस और जो थर्ड केस आपने स्टडी करा हुआ है वो दोनों केस यहां पे फोर्थ केस में अप्लाई हो जाएंगे। किस तरह से अप्लाई हो जाएंगे, इन शॉर्ट देखिए, कैश गुडविल भी होगी आपके क्वेश्चन में, क्रेडिट भी होगी, क्योंकि वो पूरा गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है। जैसे मान लो उसकी गुडविल 1 लाख रुपए की है और क्वेश्चन में दिया कि ही इज ब्रिंगिंग ओनली 40% गुडविल अमाउंट इज इन कैश, तो इसका मतलब 1 लाख में से वो 40,000 ही कैश गुडविल ला रहा है। तो 60,000 कितना हो गया, 60,000 रुपए उसकी क्रेडिट गुडविल हो गई। तो हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कैश गुडविल के लिए अलग से अकाउंट खोलना होगा और क्रेडिट गुडविल के लिए अलग से अकाउंट खोलना होगा। तो कैश गुडविल के लिए हम जो अकाउंट खोलेंगे वो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा और क्रेडिट गुडविल के लिए हम जो अकाउंट खोलेंगे वो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। यानी जो मैंने चीज बोली आपको सेकंड केस और थर्ड केस कैश गुडविल और क्रेडिट गुडविल का जो ट्रीटमेंट था यहां पे दोनों को मिक्स करके ही ये आपका फोर्थ केस बन गया है। आपके आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने लास्ट स्लाइड में आपको पिछले जो केसेस थे उसके वीडियो वॉल्यूम नंबर दिए हैं, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो वॉल्यूम नहीं देखे हैं तो आप देख लें ताकि आपको इस फोर्थ केस को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आइए अब जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे चेक कर लेते हैं। देखिए अब जो आपका ये फोर्थ केस है इसके अंदर पार्टनर कैपिटल का अमाउंट तो ला ही रहा है और कुछ अमाउंट वो कैश गुडविल का भी ला रहा है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए कैपिटल तो वो लेके आएगा ही आएगा, कैपिटल सेल्फ के लिए ला रहा है, खुद के लिए ला रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। और जितना भी अमाउंट वो गुडविल का कैश में ला रहा है उसके लिए आपने टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोल दिया है, ओपन कर दिया ये अकाउंट आपने। ये आपने कैश गुडविल में यही एंट्री आप करते थे। आप सेकंड देखिए, आप जो सेकंड एंट्री करते हैं फिर वो आप पार्टनर को गुडविल का पैसा बांटने की करते हैं आप। तो अब यहां पे देखिए पार्टनर पूरा पैसा कैश में नहीं ला पाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपने खोल दिया था कैश गुडविल के लिए, वो तो बटेगा ही बटेगा। साथ में जो उधार गुडविल का अकाउंट है उसको बांटने के लिए आप क्या खोल दोगे, उसका करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं हम क्रेडिट गुडविल में। तो जो आपकी गुडविल बांटने की एंट्री होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर सीज करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहां पे मैंने नए पार्टनर
मान लीजिए न्यू पार्टनर भी लिख सकते हैं, मैंने न्यू पार्टनर को सी मान लिया तो सीज करंट अकाउंट हो गया। मान लो नया पार्टनर का नाम सी है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर या सीज करंट अकाउंट डीआर या न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपको जो नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट आपको डेबिट कर देना होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल भी यहां पे खुलेगा, करंट अकाउंट भी यहां पे खुलेगा, दोनों अमाउंट एक तरीके से पूरी गुडविल को शो कर रहे हैं और ये आपको फिर अमाउंट क्रेडिट कर देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको दोनों एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर आप के क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे रखी है तो उसका ट्रीटमेंट वही है जो पिछले वीडियो जो मैंने बताया है। जो पुरानी गुडविल है वो पुराने पार्टनर्स की है, ओल्ड पार्टनर्स की है, तो आपको ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देना है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट, यहां पे मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानी है। अगर फिक्स कैपिटल होती तो यहां पे ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाता। आपको गुडविल को क्रेडिट कर देना है क्योंकि बंद करेंगे जब आप गुडविल तो बैलेंस शीट पे अभी गुडविल दिखाई हुई होती है तो उसका बैलेंस डेबिट है, उसको बंद करने के लिए आप क्रेडिट कर देंगे और पुराने पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आप डेबिट कर देंगे। अगर आप लेजर अकाउंट में शो करना चाहते हैं तो मान लो मैंने पार्टनर एबीसी माने हैं, तो मान लो पुराने पार्टनर हैं तो ए और बी को एग्जिस्टिंग गुडविल जो है, जो एंट्री भी मैंने लास्ट स्लाइड में बताई है, और टू गुडविल करके एग्जिस्टिंग गुडविल को आप बंद कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डेबिट की तरफ आ गया है वो। क्रेडिट की तरफ देखिए सी हमने नया पार्टनर माना है तो सी पैसा लेके आ रहा है तो बाय बैंक अकाउंट कैपिटल अमाउंट हो गया जो सी के कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद सी गुडविल का पैसा ला भी रहा है नहीं भी ला रहा है तो कैश गुडविल जो लेके आया है उसके लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ, वो ए और बी के अंदर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल आपका जो कैश गुडविल का अमाउंट वो लेके आया है उसको शो करता है। उसके बाद जो उसकी उधार गुडविल थी उसके लिए आप उसका करंट अकाउंट खोलेंगे तो बाय सीज करंट अकाउंट, ये आपकी क्रेडिट गुडविल को शो करता है। अब ये भी आप ए और बी को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रिएट कर देंगे। कहने का मतलब देखिए जो चीज मैंने आपको बोली है इसमें कैश गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया है और क्रेडिट गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया है। कैश गुडविल का ट्रीटमेंट हमने वही प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से किया है और क्रेडिट गुडविल का ट्रीटमेंट हमने करंट अकाउंट के नाम से किया है और ये दोनों ही आपने अमाउंट फिर पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिए हैं आपने। दिस सीज करंट अकाउंट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखिए वही जो रूल था आपके उधार गुडविल का जो अमाउंट है सीज करंट अकाउंट वो आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना होता है और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट होता है वो तो कैश में आया तो बैलेंस शीट में वो बैंक या कैश के जो अमाउंट होता है उसमें जुड़ जाता है आपके। तो इस तरह से आपको ये कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज को शो करना होता है। देखिए मैं एक बार रूल बता दूं वापस, जब आप पार्टली कैश गुडविल के क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें ये तीन इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में निकालनी है। पहली तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि पार्टनर कैश गुडविल का अमाउंट कितना ला रहा है। दूसरा आपको ये देखना है कि उसकी अब क्रेडिट गुडविल का अमाउंट कितना है। देखिए गुडविल तो एक ही हुई लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्योंकि पार्टनर पूरी गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है तो जो नए पार्टनर की गुडविल है वो दो भागों में डिवाइड हो गई है, कैश गुडविल में और क्रेडिट गुडविल में। तो ये दोनों अमाउंट आपको क्वेश्चन में पता होने चाहिए, कैश गुडविल कितनी है और क्रेडिट गुडविल कितनी है। और थर्ड इसके अंदर हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। अभी जो भी गुडविल का पैसा लाता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेके आता है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड पार्टनर का पता होना चाहिए। ये तीन इंफॉर्मेशन जैसे ही आपके पास में हो जाती है आराम से आपका आंसर आ जाएगा, आपकी कहीं गुडविल के ट्रीटमेंट में दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम आज के वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।